स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की 5.3 एक्सरसाइज किसी एपी के निश्चित पदों का योग ज्ञात करने वाली वो जो है करेंगे। तो उसमें एपी में दो ही बातें हैं, या तो एनवां पद निकालना या एन पदों का योग निकालना। एनवां पद ए जमा एन माइनस 1d और एन पदों का योग इससे निकालते। तो ये पांचवें तक हमने पहले कर लिए थे, तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सेम पांचवें जैसा तीसरे का भी है, पांचवा पार्ट बिल्कुल सेम है वो भी, जिसमें एन और डी निकालने हैं। और ए दिया हुआ है 5 और एल का मतलब होता है एनवां पद ए एन, तो ये दोनों एक ही बात होती हैं। ये आपको दिया हुआ है 45 और एस एन दिया हुआ है 400। तो हमने उसमें भी क्या किया था कि एस एन से शुरू किया था कि एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए जमा एन माइनस 1d। अब क्या क्या दिया हुआ हमें पहले ए एन से ए और डी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें इजी रहेगा। पहले यहां से शुरू करें ए एन से। ए एन बराबर ए जमा एन माइनस 1d। तो एक तो ए का मान रख दें, ए जो है वो है 5, ए बराबर 5 और ना एन हमें पता ना डी पता, लेकिन ए एन पता है कि ये 45 है। 5 को उधर ले जाएंगे तो एन माइनस 1d 45 माइनस 5 यानी कि 40। ये समीकरण 1, उसमें भी हमने ऐसा ही किया था, एन माइनस 1d का ही मान रख लिया था। अब आ जाओ, ये तो हमने कहां से शुरू किया, ए एन से। अब शुरू कर दें एस एन। एस एन हो जाएगा एन बटे 2 ए एन माइनस 1d। तो एन बटे 2 ए है आपके पास 5 और एन माइनस 1d पूरे के पूरे मान जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, और एस एन जो है वो 400 हो जाएगा। ये हमने कहाँ से लिखा है, एक का इस्तेमाल करते हुए इसका मान 40 रख दिया जो हमने पहले से निकाला हुआ है। तो इसमें इस 2 को आप बेशक उधर ले जाएं, 2 पंजे 10 और 40, 2 को इधर आओगे तो गुणा हो जाएगा 40 और 10, तो ये हो जाएगा 50 एन बराबर 800। तो एन बराबर 800 बटे 50, 0 से 0, 16 पंजे 80, यानी कि जो एन है वो आ जाएगा हमारा 16 जी। फिर उसमें सार्वंतर डी भी ज्ञात करना है उसका, तो डी यहां से आ जाएगा कि एन का मान, तो बिल्कुल सेम सवाल जो है वो तीसरे का भी है, पांचवा या छठा पार्ट। समीकरण 1 में रखने पर पांचवा ही पार्ट है शायद, बिल्कुल सेम लाइनों पे। तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 40 और एन का मान आगे रख दे या यहीं भी रख देते हैं हम 16। तो ये हो जाएगा 15 डी बराबर 40, डी बराबर 40 बटे 15, 5 अठे 40, 5 तिया 15, तो 8 बटे 3 जी। तो ये बिल्कुल सेम सवाल था, पांचवा तीसरे जैसा ही। तो छठा में कहता है वो कि एक एपी का जो प्रथम पद है वो 17 है और लास्ट अंतिम पद जो है वो 350 है। छठा प्रश्न है कि प्रथम पद है 17 और अंतिम पद का मतलब होता है ए एन, वो है 350 और जो सार्वंतर है वो है 9। तो हमें बताना है कि एन के कितने पद हैं और एस एन, इन पदों का जोड़ सभी का कितना आएगा। तो एक तो एन और एक एस एन हमें निकालना है। तो हम ए एन से चलते हैं, तो यहाँ से हमारा एन आ जाएगा बड़े आसानी से। कैसे बोला, ए एन होता है ए जमा एन माइनस 1d। तो ए है 17 और एन माइनस 1 और डी है 9 और ए एन है 350, तीनों रख दिए जी हमने।
क्या क्या रख दिया हमने, ए एन 350 रख दिया, दिया हुआ था डी 9 रख दिया और ए 17 रख दिया, तो यहाँ से एन आ जाएगा। 17 को तो उधर ले जाएं, 9 को गुणा कर दें, 9n माइनस 9 350 माइनस 17। अब इस 9 को भी ले जाएं, 350 में थे 17 तो 333 और 9 ये जुड़ जाएंगे, तो 9n बराबर 342, तो n बराबर 342 बटे 9, 9 तिया 27 और बाकी बच के 7, 9 अठे 72। तो इस तरह से हमें ये पता लगेगा कि 38 पद जो हैं वो हैं 17 से शुरू होकर 350 तक, 9 के अंतर के हिसाब से 38 पद आएंगे। अब इनका जोड़ भी बताना आपको, यानी आपको S38 भी निकालना है और जोड़ का फार्मूला ये लिखा हुआ है n बटे 2 2a जमा n 38 माइनस 1 इंटू डी है जी 9। तो 38 बटे 2, 2 से तो 38 कट भी जाएगा 19 पे, 17 दूनी 34, 38 में से गया 37, 37 को 9 से गुणा कर ले पहले, 19 34 जमा 9 सत्ते 63, 9 तिया 27 और 6 33, 333, 333 और 34 367। अब इसको 19 से गुणा कर लें, 19 सत्ते 133, 13, 19 छिका 114 और 13 127, 12, 19 तिया 57 और 12 69। तो यदि हमारी गुणा वगैरह सही है तो जोड़ आ जाएगा 6973। ये छठा सवाल था। इसमें भी यानी कोई ज़्यादा विशेष था नहीं, क्योंकि ए और डी दोनों ही दे दिए थे, तो एन निकालना बड़ा आसान था और एन आने के बाद फिर हमने सम निकाल दिया जी। 7वें में कहता है ये कि किसी एपी में 22 पद हैं, सारवंतर उसका 7 है और 22वां जो पद है वो 149 है, तो उसका जोड़ कितना आएगा। तो ये भी आसान है कि नंबर ऑफ पदों की संख्या तो है 22 और आपका जो सारवंतर है वो 7 है और जो 22वां पद है वो 149 है। तो एस एन तो हम ए निकाल लेंगे इससे। कैसे, ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए जमा एन माइनस 1 डी। अब ए तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एन तो है हमारे पास 22 और डी भी है 7 और ए एन भी है 149। ए एन रख दिया, डी का मान रख दिया, एन का मान रख दिया, तो सिर्फ ए ही आ जाएगा। देखो ए जमा 22 में से गया 21, 21 सत्ते 147 और इधर 149, 147 हम उधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा कि ए बराबर 2। तो बिल्कुल आसान सवाल हुआ। ए 2 डी 7 एन 22, तो आपको एस एन निकालना है, यानी कि इन 22 पदों का जोड़ निकालना है। तो ये n बटे 2 2a ये रहा जी ए जमा n माइनस 1 और डी यानी कि सारवंतर है 7, तो 22 बटे 2 हो जाएगा 11, 2 दूनी 4, 22 में से गया 21, 21 सत्ते 147 और 11 और 4, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 151। 11 से गुणा कर देंगे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 5 11 और 5 16, 1661 जो है इसके कितने पदों का, 22 पदों का जोड़ आ जाएगा। बिल्कुल आसान है कि ए एन दिया हुआ था तो हमने ए एन का फार्मूला इस्तेमाल करके ए निकाल दिया और ए एन और डी होने से सम भी बड़ा आसानी से फिर आ गया इसका। तो ये 7th था। 8th है, उसमें दूसरा पद दिया हुआ है 14, तीसरा पद दिया हुआ है 18, किसी एपी का दूसरा पद 14 तीसरा पद 18, तो 51 पदों का जो जोड़ है वो कितना होगा जी। तो एन भी दे दिया उसने 51 खुद ही कि 51 पदों का जोड़, तो ए और डी आप यहां से निकाल लेंगे। तो ये है आपका 8वां जी। माना एपी का प्रथम पद ए और एपी का सारवंतर
ये जहां नहीं दिया हो वहां हमें सभी में लिख लेना चाहिए। सारवंतर डी। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दूसरा पद दिया हुआ है 14 और दूसरा पद होता है a जमा 1d, तो एक समीकरण बन जाएगा। और क्या दिया हुआ है, तीसरा पद है 18 और तीसरा पद होगा a जमा 2d। तो इस तरह से हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ जाएंगे a और d में। इनको घटा के जो है वो आप a और d निकाल सकते हैं। माइनस 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 a कैंसल, तो ये एक d बचेगा माइनस का, इधर -4 बचेगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो d बराबर 4। और d का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लें, तो 1 में रखने पर a जमा d, तो a जमा d हो गया जी 4 बराबर 14। 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये रह जाएगा a बराबर 10। तो हमारे पास दो आंकड़े आए कि प्रथम पद 10, सारवंतर 4। निकालना क्या है, इसमें 51 पदों का जोड़ निकालना है जी, तो निकाल देते हैं। S 51 तो क्या होता है वो n/2, 2a 10 हो जाएगा, जमा n-1 और d हो जाएगा 4 जी। तो देखो कितना आया, अब ये कटता नहीं है, तो 51/2, 10 दूनी 20, 51 में से एक गया 50 और फिर 4 से गुणा करेंगे, 50 चौके 200 और 200 और 20 220, तो 51/2 गुणा 220, 2 पे अब कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, और 51 से फिर इसको गुणा करते हैं, 0 आ जाएगी, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610 जो है वो सभी पदों का इनका जो 51 पद आएंगे। AP 10 से शुरू करनी है, 4 के अंतर पे लिखनी है, 10 और 4 14, 4 18, 4 22, 4 26 तरह से, और उसके 51 पद जोड़ने हैं, तो उनका जोड़ आ जाएगा 5610 यदि हमारी गणना सही है तो जी। ये था 8वां जी। 9वां है, नौवें में आपको दिया हुआ है कि किसी एपी में के 7 पदों का जोड़ तो 49 है और उसके 17 पदों का जोड़ 289 है, तो उसका n पदों का जोड़ कितना आएगा, n को n ही रखना है, तो 7 पदों का जोड़ और 17 पदों का जोड़, यहाँ से आपके पास a और d आ जाएंगे, हम उनका इस्तेमाल करके 17 पदों SN लिख देंगे उसका। तो लिखें, माना AP का प्रथम पद जो है वो A है और AP का सारवंतर जो है वो D है, तो क्या क्या दिया हुआ है, 7 पदों का जोड़ जो है 49 दिया हुआ है। 7 पदों का जोड़ क्या होगा, 7/2, 2a जमा 7 -1 इंटू d, और ये कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि क्योंकि S7 बराबर 49 है, इसका मतलब ये है, हम पहले लिख देते हैं 7 पदों का जोड़ 49 और 7 पदों का जोड़ ये होगा, A को A ही रखना है, D को D ही रखना है क्योंकि वो दिए नहीं। और क्या करें, ये जो 7/2 है पूरे का पूरा ही उधर ले जाएं जी, ऐसा सभी में ले जा सकते हैं वैसे, तो यहाँ हम 7/2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2a जमा 6d बराबर 49, और उधर जाके ये 7/2 बन जाएगा 2/7, क्योंकि उधर जाके ये भाग होगा, उल्टा होगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 2a जमा 6d बराबर 14। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि 17 पदों का जोड़ 289 है, और 17 पदों का जोड़ क्या होगा, वो होगा 17/2, 2a जमा 17 -1d बराबर 289। जैसा आपने बिल्कुल ऊपर वाले में किया है उसी तरह 17/2 को उधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा, 2a और 17 में से एक गया 16d
289 और ये उल्टा हो जाएगा 2/17 गुणा में जी 17 एकम 17 तो 17 भी कट जाएगा 17 दूनी 34 2a जमा 6d बराबर 34। ऐसा करने से हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ जाएंगे और डी में इनको हल कर लेते हैं। तो क्या क्या आया 2a जमा 6d बराबर 14 और 2a जमा 16d बराबर 34। घटाएं, घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ए कट जाएंगे तो ये 10d घटा के बचेंगे और इधर 20 बचेगा घटागा। -10 उधर ले जाएं, माइनस से माइनस काटेंगे 10 दूनी तो d आ जाएगा 2 जी। और फिर d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1 2a जमा 6d और d हमारा 2 आया हुआ है बराबर है 14 जी। 6 दूनी 12 बराबर 14, 12 को उधर लेके जाएं 14 की ओर तो 12 घटा के हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2a बराबर 2 और a बराबर 2/2 तो ये आ जाएगा हमारा 1, यानी a बराबर 1 d बराबर 2 और आपको निकालना Sn। तो Sn हो जाएगा n/2 2a जमा n-1 इंटू d है जी 2, यानी इसमें जो Sn का फॉर्मूला है आपका ये, इसमें n तो n ही रहेगा, a और d रखने हैं तो a हमने 1 रख दिया क्योंकि a जो है वो 1 है और d 2 रख दिया, यही उत्तर होगा जी। तो n/2 2 एकम 2 और 2 से गुणा करेंगे 2n-2 तो 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 जोड़ के या 2 घटा के या तो 2n रह जाएगा तो क्या रह गया n/2 गुणा 2n। अब ये गुणा है तो फिर तो 2 से 2 भी कट जाएगा तो n और n को गुणा कर देंगे और उत्तर आ जाएगा n²। तो फाइनली अंत में जो इसका आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो आएगा कि सम ऑफ n यानी कि n पदों का जोड़ जो है वो n² होगा जी। लास्ट है इसका 10वां सवाल और इसके साथ हमारी ये एपी पूरी भी हो जाएगी। 10वां है, थोड़ा सा हटके है, वो 2 पार्ट हैं उसके, कि कोई एपी यदि इससे एपी बनाने का फार्मूला दिया हुआ है। 10वें का पहला भाग है कि यदि an जो है वो कैसे हो 3 जमा 4n, यदि इससे an दिया जाए, an का मतलब जैसे a1 निकालना, आपको यहाँ 1 कर देंगे, a2 दूसरा पद निकालना है, यहाँ 2 कर देंगे, यानी n का मान रखते रहेंगे, पद आते रहेंगे। तो आपको सिद्ध करना है कि यह एक एपी है। तो 2 तरीके हैं, या तो 3-4 पद निकाल लें, a1 a2 a3 चौथा 5वां, फिर उनको घटा के दिखाएं कि अंतर बराबर है। या फिर सही तरीका क्या होता है कि आप क्या करें कि an में से an-1 मतलब उसका पहला पद घटा दें, जैसे ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, कोई सा भी घटा दें, इसमें से ये घटा दें, ये तो हो गया आपका an। और ये कौन सा हो जाएगा फिर, ये एक कम हो जाएगा an-1। यदि इसको an माने तो ये an-1, यानी कि कोई भी 2 पद घटा दें और उसमें यदि n ना आए, वो एक स्थिर आ जाए कि वो डिपेंड ही ना करे कि कोई सा भी पद घटाएं कि अंतर तो यही आएगा, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। तो चलिए an कितना है, an तो इसने दिया ही है 3 जमा 4n और इसमें से क्या घटा दें an-1। अब an-1 कैसे आएगी, यहाँ n-1 कर देंगे जी, बस क्या 3 जमा 4 और ये हो जाएगा n-1। ये बाहर वाली तो है an जो उसी ने दी है और ये है an-1, सिर्फ यहाँ n-1 का। अब ये कितना आया देखिए, यदि इसमें n नहीं आया 3 जमा 4n -3 और ये भी माइनस हो जाएगा जी 4n
और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। या फिर पहले आप इनको इकट्ठा कर लें, 4 से गुणा करके फिर कर लें जी। वो कैसे भला, इसको ऐसे ही रहने दें। तो 3 जमा 4n माइनस 4 हो जाएगा जी। 4n माइनस 4। अब 4 और 3 को इकट्ठा कर लेंगे, तो 3 जमा 4n, 4 और 3 को इकट्ठा करेंगे तो माइनस 1 बचेगा जी। तो ये हो जाएगा 3 जमा 4n माइनस 4n माइनस माइनस जमा 1, 4n से 4n कट के क्या हो रह जाएगा 4 जी। यानी इस पद में से ये पद घटाएंगे जब भी कितना आएगा 4, इस पद में से ये पद घटाएंगे तब भी आएगा 4। क्यों आएगा 4? क्योंकि इसमें n तो आया ही नहीं। यानी ये पद पे डिपेंड नहीं करता कि किस पद में से कौन सा, बस 2 पद लगातार होने चाहिए। ये लगातार के पद हैं। ये बड़ा है, मान लो ये 8वां है तो ये 7वां है, ये 10वां है तो ये 9वां है, n माइनस 1। और इसमें n आया नहीं कि, यानी कि ये जो अंतर है n पे निर्भर नहीं करता कि कौन सा घटाया, कि ये तो लगातार ही 4 ही आएगा। तो यदि ऐसा हो जाए an में से an माइनस 1 घटाने पर जो आए उसमें n ना आए तो वो एक AP होती है। तो क्या लिखेंगे हम, यह एक AP होगी जी। एक तो ये था जी। इसका आगे भी है, क्या आगे कि इसके 15 पदों का योग क्या होगा यदि ये AP है तो। अब 15 पदों के योग के लिए तो पहले आपको A1 चाहिए। A1 कैसे आएगी, A1 आएगी यहाँ 1 करने से जी। 3 जमा 4 गुणा 1, तो 3 और 4 7। अब A2 निकाल दें, क्योंकि हमें D तभी आएगा जब हमारे पास 2 पद होंगे। A2 कैसे आएगा, यहाँ 2 कर दें। 3 जमा 4 गुणा 2, 3 और 8 11। इसलिए D कितना आया इसका सारवंतर, A2 में से A1 घटा लें, 11 में से 7, 4 घटा लिए। तो आपके पास क्या हो गया, प्रथम पद भी हो गया, D भी हो गया, और n तो उसने दिया है, वह 15 पदों का जोड़ निकालना है। तो S15 कितना होगा, 15/2, 2a और a है 7, 15 माइनस 1, n माइनस 1, D और D है 4 जी। तो ये हो जाएगा 15/2, 2 सत्ते 14, 15 में से 1 गया 14 और 14 चौके 56। तो 15/2, 14 और 56 हो जाएगा 70, और फिर 2 से 70 को आप 35 पे कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। 15 पंजे 75, 15 तिये 45 और 7 52, 525 जो है वो 15 पदों का जोड़ आ जाएगा। ये 10वें का पहला भाग है। दूसरा भाग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। उसमें क्या है, सिर्फ जो an है वो क्या है, ये है 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। तो उसमें भी पहले हम चेक करेंगे क्या ये AP बनेगी। तो क्या करेंगे, ये 9 माइनस 5n हो जाएगा, ये भी। तो इसी तरह करते करते जो है वो जो अंतर है वो बिना n के आना चाहिए। तो देखते हैं कितना आता है, करें जी। an तो ये खुद ही है 9 माइनस 5n, और इसमें से क्या घटाना है, ब्रैकेट शुरू कर लेंगे, an माइनस 1, तो यहाँ n माइनस 1 कर दें, 9 माइनस 5n माइनस 1। तो कितना हुआ देखें, 9 माइनस 5n और माइनस 9, 5 से गुणा कर दें, 5n और माइनस माइनस जमा 5, और ये 9 और 5 कितने हो जाएंगे, फिर 14 हो जाएंगे। 9 और 5 14 जी। तो 9 माइनस 5n, 9 और 5 14 जी, 14 माइनस 5n, ब्रैकेट हटा दें अब। 9 माइनस 5n माइनस 14 माइनस माइनस जमा में 5n जी। तो ये घटा के हैं, ये जोड़ के हैं, और 9 माइनस 14 में से रह जाएगा माइनस 5 जी, माइनस 5। तो ये भी क्या आया, दोनों का अंतर -5, इसमें भी n नहीं आया, इसलिए क्या होगा, यह एक AP होगी। अब इसमें भी क्या करेंगे, यदि AP होगी तो इसी तरह पहला पद और दूसरा पद और D निकाल देंगे। पहला पद कितना होगा, पहले पद के लिए n को 1 कर दें, 9 माइनस 5 गुणा 1, तो 9 में से 5 गए 4। दूसरा पद n को 2 कर दें,
5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा -1। सारवंतर डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद है -1, पहला पद है 4 और घटाना है ये, तो कितना आ जाएगा डी। वैसे डी पहले भी आया हमारा -5। तो अब जोड़ कितना आ जाएगा, और 15 पदों का ही जोड़ निकालना है, वही 15 पदों का ही जोड़ निकालना है इसका भी। तो 15/2, 2a, a है 4, 15 -1 और d है -5, तो ये हो जाएगा 15/2, 2 चौके 8, 15 में से 1 गया 14, 14 पंजे 70, माइनस के 70 बनेंगे, लीजिए कर लेने। 15/2 ये बचेगा -62, 8 जोड़ के है, और 2 पे जो है वो 31 पे कट जाएगा, और माइनस का है ये तो गुणा माइनस की आएगी। 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, -465। तो इसी के साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या पूरा पाठ ही पूरा हो जाता है, क्योंकि 10वें के बाद जो 11वां 12वां 13वां है वो है एप्लीकेशन, यानी कि SN, किसी AP के N पदों के योग की दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं, और ये उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये है आगे। और CBSE ने ये सिलेबस से हटाया है, तो उम्मीद ये है कि हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विभाग का जो सिलेबस आएगा उसमें भी शायद वो नहीं आएंगे, तो फिलहाल हम उनको नहीं करेंगे। यदि नहीं हटाए गए तो बाद में फिर वो किसी दिन जो आपको बताए जाएंगे। हैव ए नाइस डे।